हालेलुया। कौन है बोलने वाला? कौशल। खड़ा हो जा, एक बार और ताली मारो फिर। हालेलुया। बहुत अच्छा, क्योंकि वचन हमें याद करना बहुत जरूरी है ना। देखो हम इतने बड़े बड़े हैं, तगड़े तगड़े हैं, वो बेचारा कितना छोटा है, आग से जवाब दे दिया है ना। हालेलुया। तो सचमुच प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु ने हमें संभाला और जिंदों के बीच में जिंदा रखा, अपने विश्राम दिन में हम सबको एकत्रित किया है। और सचमुच हम विवाह के मिलने के विवाह के लिए अपने आप को तैयार रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम जानते हैं इस पृथ्वी पर जो दुनियाई विवाह होता है, सगाई होता है, या किसी प्रकार से और भी जो है रस्म होता है ना। अगर विवाह का डेट भी रख दिया जाए और विवाह नहीं होता है तो हम कितना निराश होते हैं, है ना। काफी निराश होते हैं, काफी रोते हैं। लेकिन प्रभु के विवाह में अगर हम शामिल नहीं होंगे, यहाँ रोकर थोड़ा सा रोकर यहाँ पर हम कुछ दिन के बाद भूल सकते हैं, लेकिन वहां नहीं भूलेंगे। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां रात दिन तड़पना होगा, वहां रोना होगा और दांत पीसना होगा। हालेलुया। वहां एक महीने के लिए आपको उस नर्क में नहीं डाला जाएगा, या एक हफ्ते के लिए, जिस प्रकार से पृथ्वी पर हम शोक मनाते हैं, 1 महीना या 15 दिन या 1 हफ्ता के लिए भूल जाते हैं उसके बाद। हालेलुया। वहां आपका जो जीवन है, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका जीवन नहीं है, तो बाइबल कहता है वहां सदा रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। तो जरूरत है कि अपने आप को क्या करें, तैयार करें। हम कल वचन सुन रहे थे, बहुत अच्छा वचन था, है ना। कौन कौन लोग गए थे? हाँ, कल प्रार्थना में कुछ लोग थे। चलो कोई बात नहीं, आप देख लेना, है ना, कल का डेट का जो प्रार्थना सभा है। क्योंकि इस पृथ्वी में जो चल रहा है, हालेलुया, क्योंकि हम कल सुन रहे थे, समझ रहे थे और सीख रहे थे प्रभु के वचन को। क्योंकि 2 मनुष्य घर बनाने वाला, एक ने अपना घर रेत पर बनाया, एक ने अपना घर कहां पर बनाया? चट्टान पर बनाया। हालेलुया। क्योंकि वो समझदार के विषय में लिखा गया है, एक मूर्ख मनुष्य और एक समझदार। तो समझदार ने अपना घर चट्टान पर बनाया और मूर्ख ने अपना घर रेत पर बनाया। हालेलुया। तो आपका जो जीवन है कहाँ पर है? रेत पर है या चट्टान पर है? इस पृथ्वी पर हम देखते हैं थोड़ा दुख आता है, बीमारी आता है, कलेश आता है, किसी प्रकार से हमारे जीवन में बोझ आता है, हम प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, हमारा जीवन में अनेक प्रकार का नशा आ जाता है, हमारे जीवन में अनेक प्रकार का गाली गलौज आ जाता है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका जीवन रेत है, वो प्रभु को जान तो गए हैं। बाइबल कहता है जैसे बीज बोने का दृष्टांत हम सीखते हैं, जो झाड़ी में गिरता है, वर्षा बहुत जल्दी है, लेकिन झाड़ी उसे दबा देती है। तो दुख में, इधर उधर की चिंता में, अनेक प्रकार के भोग विलास में वो अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? क्योंकि अच्छा भूमि में जो बीज बोया गया है, बाइबल कहता है वो 30 और 60 और 100 गुना फल लाता है। हालेलुया। तो आप कहाँ पर है? परमेश्वर का वचन हमने बीते हुए दिनों में सुना तोड़ा के विषय में। किसी को 5 मिला, हालेलुया, किसी को 5 मिला, किसी को 2 मिला और किसी को 1 मिला। 5 वाले ने 5 और कमाया, 2 वाले ने और 2 कमाया, 1 वाले ने उसे खड्डा खोदा और दबा दिया। तो उसका हालात कहाँ चला गया? नर्क में चला गया। हालेलुया। तो आज जरूरत है कि सचेत रहें, सावधान रहें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि हम सुन रहे थे परमेश्वर के वचन को बीते हुए दिनों में, 1 मुट्ठी आटा, है ना, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, परमेश्वर ने उसको ऐसा आशीष दिया, उसको ऐसा आशीष दिया, बाइबल बताता है उसका पूरा खानदान, हालेलुया, उस अकाल के दौरान अच्छे से अच्छा भोजन उसको खाने के लिए उनको मिलता था। क्योंकि बाइबल बताता है उसके घर में किसी प्रकार का भोजन वस्तु की घटी नहीं हुई। हालेलुया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने पहले परमेश्वर के वचन को माना, फिर उसने अपने आप को देखा। हालेलुया।
कई बार हमारे जीवन ऐसा होता है क्योंकि हमारे पास किराया नहीं रहता है तो हम प्रभु के घर में नहीं आते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है, अपने आप को तैयार रखना है। बाइबल कहता है मेरे विश्राम दिन को मानने के लिए स्मरण रख, क्योंकि हमें तैयार रहना है प्रभु के भवन के लिए। आप जानते हैं बीते हुए दिनों में हमारे बीच में एक भाई था, प्रीतम नाम का। वो प्रभु में काफी अच्छा था, पहले प्रभु की महिमा करता था, प्रभु का आराधना करता था। वो कई बार किराया ना रहने के कारण से बल्ला मोड़ से वो पैदल आता था, घोघरे से पैदल आता था प्रभु के घर में। हालेलुया। तो एक बार मेरे को याद है, क्योंकि पहले पहले हम प्रभु के घर में जा रहे थे, यहाँ से सालाना शायद मीटिंग था, सालाना मीटिंग था। और सालाना मीटिंग के दौरान हम जा रहे थे तो बहन रिम्पी था, बबली था और भाई पम्मे का शायद उस टाइम नौकरी नहीं लगा हुआ था, मेरे को उतना याद नहीं है, लेकिन जिस विषय को मैं बताना चाहता हूँ वो मुझे याद है। हालेलुया। तो हम चल रहे थे और उस टाइम बहन रिम्पी का शादी भी नहीं हुआ था। तो बहन रिम्पी वो चिप्स वगैरह खा रहा था और बोलता है बड़ी दूर है, बड़ी दूर है, बड़ी दूर है। हालेलुया। बड़ी दूर है कहते कहते जा रहा था। मैंने उसे बोला, बहन ये तो थोड़ा ही दूर है, लेकिन यीशु मसीह तो गांव-गांव जाते थे पैदल ना। हालेलुया। वो कितने दूर दूर का यात्रा कर रहे थे, हम तो 2 किलोमीटर का यात्रा कर कर बड़ी दूर है बोल देते हैं ना। तो हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। हमें परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। हमारा कपड़ा गंदा है, कोई बात नहीं, प्रभु के घर में आना है। हालेलुया। हमारा बाल कटिंग नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, प्रभु देखता है। हालेलुया। हमारा दाढ़ी बना है या नहीं बना है, प्रभु देखता है। हालेलुया। आपके घर में आपके बाल गूंथने के लिए रबड़ है या नहीं है, प्रभु देखता है। हालेलुया। आपके सिर में तेल डालने के लिए है या नहीं है, कोई बात नहीं, प्रभु के भवन में आए, प्रभु फिर आपका आवश्यकता के अनुसार आपको देगा। हालेलुया। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है कि पहले तुम क्या करो, परमेश्वर की राज और धर्म की खोज करो तो यह सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। लेकिन आज इस पृथ्वी पर ऐसा हालात है कि हम वस्तुओं के पीछे पहले भागते हैं, वचन के पीछे बाद में। इसीलिए हमारा आशीष रुका है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण से तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचता। हालेलुया। तो हम कल सुन रहे थे, बहुत अच्छा कल प्रभु ने वचन दिया था, बहुत आनंदित मेरे को लगा उस वचन को देखकर। और सचमुच बहुत अच्छा है। इस पृथ्वी पर ऐसा होता है क्योंकि आज इस पृथ्वी पर लोग केवल दिखावटी आराधना करते हैं, या दिखावटी वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो ऐसा ना करें, बल्कि पूरे गंभीरता के साथ अपना जीवन चट्टान पर बनाएं। हालेलुया। जो कभी नाश नहीं होता, कभी किसी प्रकार से बाढ़ आती है, दुख आती है, बीमारी आती है, कलेश आती है, या किसी प्रकार के आपके जीवन में दुर्घटना होता है, तो आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। हालेलुया। अगर आपका जीवन दिखावटी रहेगा, दिखावटी विश्वासी बनेंगे, तो परमेश्वर का वचन जैसे बताता है आपका घर कहाँ पर बना है, रेत पर बना है। बाढ़ आता है, दुख आता है, बीमारी आता है, कलेश आता है, अनेक प्रकार से सताव आता है, तो आप कहाँ पीछे हट जाते हैं, परमेश्वर की महिमा करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। हालेलुया। तो जरूरत है सचेत रहें, सावधान रहें। और आज बसंत बहार मसीह का लिस्टिया जो ग्रुप है ना, उसमें 2 मैसेज आया, 2 मैसेज आया। पहले नहीं, मोबाइल नहीं देखेंगे कोई, ऐसा याद करके बताओ। चलो जिसने डाला है उसने बता दो। वचन है भाई, वचन का बात मैं बोल रहा हूं। वचन डाले हैं आप लोग, वचन डाले हैं। आपको याद है, किसी ने देखा है? कितने लोगों ने देखा है अभी सुबह व्हाट्सएप देखे हैं? बसंत बहार मसीह का लिस्टिया का ग्रुप। हाँ, वचन याद है? एक और वचन आया उसके बाद, उससे शायद पहले आया या उसके बाद आया। हालेलुया। चलो बहुत अच्छा है, ताली मार दो भाई के लिए। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन डालते हैं लेकिन भूल जाते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। आज ही का वचन है तो आज ही हम भूल गए। हालेलुया। हमें याद करना है कि आज कौन सा वचन हुआ। हालेलुया।
ग्रुप हम देखते हैं मैसेज, वो एक पास्टर है ना, सैमोन पास्टर है ना, वो बोलता है मैसेज तो डाल देते हैं लेकिन याद हम खुद नहीं करते हैं ना, क्योंकि हमारा ध्यान उसमें है नहीं, क्योंकि बाइबल कहता है जहाँ तेरा मन है वहाँ तेरा धन है ना। तो आज हमारा सिस्टम अलग है ना। हालेलुया। बहुत पहले एक मैसेज आया था, पर्सनल मैसेज आया मेरे को, ग्रुप में भी मैसेज आया, और भाई किशन ने डाला था उसको ना, भाई किशन ने उसको डाला था, क्योंकि आज इस पृथ्वी पर लोग अपना बीबी बच्चा भूल जाते हैं। हालेलुया। अपना भाई बहन भूल जाते हैं लेकिन मोबाइल नहीं भूलते, ऐसा उसमें संदेश दिया गया था। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि आज बाइबल परमेश्वर का वचन, ये वचन दोष मत लगाओ, है ना, इसको सुनील ने डाला था। एक वचन आया था लहलहाते हुए, ये बहन सीमा ने डाला था। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये दोष ना लगाओ। मैं रात को जब वचन हम प्रचार करके हटे तो उस टाइम मैं प्रभु से वचन मांग रहा था, तो प्रभु ने मेरे को 2-3 विषय में वचन दिया। तो दोष मत लगाओ। हालेलुया। मैं उसको पढ़ रहा था, जिस टाइम मैं प्रचार करके हटा उसके बीच में भी पढ़ रहा था, दोष मत लगाओ। हालेलुया। क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं, क्योंकि दोष लगाना और दोष लगाकर एक दूसरे पर दोष लगाकर वो पीछे हट जा रहे हैं, प्रभु के वचन पर नहीं चल रहे हैं, और जो आत्मिक रीति से चल रहे हैं, जो प्रभु में मजबूत हो रहे हैं, उनको वो क्या करने, हिला देते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या रहना है, सचेत रहना है। अपना घर कहाँ पर बनाना है, चट्टान पर बनाना है, ताकि किसी प्रकार से आंधी आता है या तूफान आता है या किसी प्रकार से कोई हमारे जीवन में कोई अनेक प्रकार का ऐसा लोग आते हैं, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम भेड़ों को कहाँ भेजता हूँ, भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। तो क्या रहना है, हमें सावधान रहना है, सचेत रहना है, क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं, हे प्रभु कहने वाले। बाइबल कहता है वो स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, बाइबल कहता है दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। मैं इस वचन को पढ़ रहा था रात को, जब सुबह मैं ग्रुप को देखा तो मैं सोचा यार, मैंने तो उसको बताया भी नहीं, सुनील को मैंने बताया भी नहीं कि ये वचन होने वाला है या ऐसा होने वाला है, तो ये कैसे डाल दिया। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की अगुवाई है। हालेलुया। बीते हुए दिनों में जो संडे मीटिंग में जो वचन हुआ था वो दर्शन में था, मेरे दर्शन में नहीं था, लेकिन किसी बहन को दर्शन दिया था। वो हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, इस बहन को प्रभु ने दर्शन दिया था। जो प्रकाशित वाक्य का जो वचन हुआ वो दर्शन में पहले से देख लिया था, प्रभु ने उसको बता दिया था कि संडे को ये वचन होने वाला है। हालेलुया। और जब मैं अंदर गया, अंदर मैं प्रार्थना करके वचन को खोला तो प्रभु ने मेरे को वचन दिया कि ये वचन बोलना है इसमें। हालेलुया। और कल भी यही सिस्टम, और आज भी मैं वचन के लिए प्रार्थना कर रहा था अंदर बैठकर, और देख रहा था कि प्रभु तेरा वचन क्या है। तो वचन में प्रभु समझा रहा था दोष मत लगाओ। हालेलुया। क्योंकि दोष लगाने वाला दोष तो लगा देते हैं, और जो मजबूत है, जो चट्टान है, उसको ठोकर का कारण और ठोकर जो है देते हैं, वो शायद गिर जाए, लेकिन वो नहीं देते हैं, शैतान काम करता है। हालेलुया। शैतान काम करता है दोष लगाने का। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम देखेंगे, निकालेंगे परमेश्वर का वचन लूका में 6 वचन 37। हालेलुया। हालेलुया। दोष मत लगाओ। हाँ, बाइबल कहता है दोष मत लगाओ, तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ। परमेश्वर का वचन कहता है दोषी ना ठहराओ, तो तुम पर भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। हालेलुया। क्योंकि आज परमेश्वर का वचन बताता है दोष मत लगाओ। आप कहीं जा रहे हैं,
घूमने के लिए या किसी प्रकार का कोई काम कर रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है या आपके पाँव में किसी प्रकार से चोट लगता है या आपका हाथ में चोट लगता है या आप गिर जाते हैं, तो क्या होता है? उस आदमी ने ऐसा किया तो मैं गिर गया, या तूने मोटरसाइकिल नहीं चलाया तो मैं गिर गया एक्सीडेंट होकर। हालेलुया। मतलब हम दूसरे पर दोष लगा देते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है, क्योंकि आज इस पृथ्वी पर अगर किसी प्रकार का घटना होता है तो वह खुद हमारे वजह से होता है। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको बीते हुए दिनों में बताया था, क्योंकि एक स्थान पर मैं जलंधर के एरिया में गया था प्रार्थना करने के लिए, और मैं रास्ते पर जा रहा था, और रास्ते पर जाते जाते मैं वचन में से कुछ बातें कर रहा था, और मेरे को अचानक पाँव में एक कील जो है, सरिया जो है मेरे पाँव में घुस गया, और काफी उसको निकालने मेरे को दिक्कत हुआ, खून भी आया। और दूसरा भाई वो कहने लगा आप क्या कर रहे थे? दोष लगा रहे थे। मैंने बोला दोष नहीं लगा रहा था, मैं जो परमेश्वर का वचन है उसको मैं प्रकट कर रहा था। हालेलुया। मेरे जीवन में क्या कमी था उसको मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिस स्थान पर तू जा रहा है उसी स्थान पर रह और आगे पीछे ना जा। तो मैं क्या हुआ, जिस स्थान पर प्रार्थना होना था उस स्थान को छोड़कर और किसी जगह में घूमने के लिए, ऐसे घूमने के लिए, अपनी शारीरिक इच्छा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं केवल वहां पर जा रहा था कि पुराने वहां मेरे जो दोस्त थे उनको मिलने के लिए जा रहा था। वहां पर मेरे भतीजी था, उसको मिलने के लिए जा रहा था, क्योंकि मेरे भतीजी वहां पर विवाह होकर गया था। मैं उनके पास जा रहा था। वहां एक पास्टर था, उसको मिलने के लिए जा रहा था। मैं उसके विषय में सुना था कि वो पास्टर भविष्य दुखता है, वह थोड़ा विश्वास से पीछे हट गया है, प्रभु के भवन में नहीं जाता है, ऐसा कर कर मेरे को सुनने में आया था। तो मैं उसको समझाने के लिए जा रहा था, तो मेरे को पाँव में ठेस लगा। हालेलुया। और बाइबल कहता है जिस स्थान पर तू गया, जिस घर में तू गया है उसी घर में जा और आगे पीछे ना घूम। हालेलुया। तो मैं वहां पर उस गलती को किया, तो मैं ये नहीं कहा कि तुम्हारे वजह से हुआ, मैं बात में, तुमने मेरे को बात में मगन कर दिया या बात में किसी प्रकार से मेरे को बिजी कर दिया, तो मेरे पाँव में ठोस लग गया, ठेस लग गया। हालेलुया। मैंने किसी के प्रकार से उनके ऊपर दोष नहीं लगाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दोष ना लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हम किसी प्रकार से कोई लेन देन करते हैं या हमसे कोई पैसा का चूक हो जाता है तो हम दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, तेरे वजह से हुआ ये। हालेलुया। क्योंकि आज हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं एक कहावत है, कौवा, अगर किसी प्रकार से कोई कहता है कौवा तेरे कान को लेकर चला जा रहा है ना, तो कौवे के पीछे नहीं भागना है, पहले अपने कान को छूकर देखना है वो हकीकत में यहाँ पर है कि नहीं है। हालेलुया। लेकिन आज लोगों का सिस्टम ऐसा है, कौवा कान लेकर भाग गया तो कौवा के पीछे हम भागने लगते, मेरा कान को दे दे, मेरा कान को दे दे। हालेलुया। लेकिन कान हमारे कान के साथ जुड़ा है। हालेलुया। तो बाइबल, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बाइबल हमें सिखाता है दोष मत लगाओ। रिपीट करें वचन को, दोष मत लगाओ। बाइबल कहता है दोष मत लगाओ, तो तुम पर दोष नहीं लगाया जाएगा। बाइबल कहता है कि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ। बाइबल कहता है दोषी मत ठहराओ, तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। हालेलुया। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को, क्योंकि पुराने दिनों में ऐसा कुछ सिस्टम हुआ कि वह दोष लगा रहे थे एक दूसरे पर। हालेलुया। क्योंकि पुराने दिनों में कुछ ऐसे लोग थे जो दोष लगा रहे थे एक दूसरे के ऊपर। वो कौन थे? आप लोग को याद होगा, वो दोष लगा रहे थे। हाँ, नहीं है याद? कोई बात नहीं, पढ़ेंगे उत्पत्ति में, उत्पत्ति 3:12। आदम ने कहा, हाँ, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है अदन के वाटिका में परमेश्वर ने
आदम और हवा को बनाया और वहां पे परमेश्वर ने उन्हें अच्छा रीति से जीवन व्यतीत करने के लिए वाटिका में अनेक प्रकार से अच्छा फल वहां पर परमेश्वर ने लगाया और वहां पर एक ऐसा वृक्ष भी लगाया। बाइबल कहता है ना उस फल को तुम छूना और ना ही खाना, लेकिन बाइबल में लिखा है वहां पर एक सांप आता है और स्त्री को क्या करता है, फुसलाता है और फुसला कर गुमराह कर उस फल को खाने के लिए मजबूर करता है और वो फल को स्त्री खाता है और अपना पति को भी देता है और वह दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, फल को खा लेते हैं और वह परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। और यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सुने ध्यान से। हाँ, आदम ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है, आदम ने कहा स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, हाँ, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। बाइबल कहता है उसी स्त्री ने मुझे उस वृक्ष का फल दिया है, हाँ, और मैंने खाया। और बाइबल कहता है मैंने क्या किया, खाया। क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं प्रभु के वचन को, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तुम उस फल को ना तो खाना और ना ही छूना, अगर जिस दिन तुम उस फल को खाओगे और छुओगे उस दिन तुम निश्चय